आप लोगों के बाल इतनी जल्दी काले और घने होंगे और बालों का झड़ना बंद होगा सिर्फ एक बार ये होममेड शैम्पू लगाने से, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मार्केट से शैम्पू लगा लगा कर थक चुके हैं और बालों का झड़ना बंद नहीं हो रहा है और बाल घने नहीं हो रहे। आपको एक बार होममेड शैम्पू बनानी है और एक बार बालों पर लगाना है, क्योंकि ये स्प्रे बोतल से आप अपने बालों की जड़ों से लेकर लेंथ तक लगाएंगी तो आपके बालों की जो लेंथ है वो बहुत तेज़ी से लंबी और घनी होगी और बालों का जो झड़ना है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा सिर्फ एक बार लगाने से। और बाल आपके इतनी तेज़ी से घने और लंबे होना स्टार्ट होंगे क्योंकि आपको खुद नहीं विश्वास होगा कि ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद रेमेडी है। एक बार लगाने से आपको लेना है एलोवेरा पत्तियाँ, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में एलोवेरा लेना है, क्योंकि एलोवेरा जो है बालों को नमी पहुँचाता है और बालों का जो झड़ना है वो भी रोक देता है। क्योंकि आपके बालों में नमी नहीं थी, नमी के कारण बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते। आपके बालों में नमी नहीं है तो आपके बालों में नमी होगी, नमी के कारण बाल झड़ेंगे नहीं और बाल तेज़ी से घने होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मैं ऐसा बालों में क्या लगाऊं कि मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके घर पर होममेड शैम्पू रेडी होगी और जिसे आप एक बार लगाकर बालों का झड़ना बिल्कुल रोक सकते हैं, बालों को तेज़ी से घना और लंबा कर सकते हैं और बालों का झड़ना इतनी जल्दी बंद हो जाएगा कि आपको खुद नहीं विश्वास होगा कि ये रेमेडी बालों के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। आपको फिर पानी का मेज़रमेंट करना है कि आपको मेज़रमेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जैसे स्टोर करेंगे तो आपकी जो रेमेडी है वो रेमेडी बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी और जो बालों का झड़ना है वो भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। और ये बालों का झड़ना बिल्कुल बंद होगा और बाल तेज़ी से घने और लंबे होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको लेना है अलसी। अलसी जो है बालों का रीग्रोथ बहुत तेज़ी से करती है। रीग्रोथ के साथ क्या आपकी मदद होती है कि आपके बालों का झड़ना बंद होगा और बाल तेज़ी से घने और लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे और बाल सॉफ्ट दिखेंगे, शाइनिंग दिखेंगे। जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि मेरे बाल सॉफ्ट नहीं होते, शाइनिंग नहीं बन आता है, तो ये जो अलसी है बालों को सॉफ्ट और शाइनिंग बन लाने में बहुत ही मदद करती है और बालों का जो रीग्रोथ है बहुत तेज़ी से करती है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बाल झड़ जाते हैं, बाल नए उगना चालू नहीं होते, तो ये जो अलसी है बालों का झड़ना भी रोकती है और बालों का रीग्रोथ बहुत तेज़ी से करती है, जिससे कि आपके बाल घने और लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मेरे बालों का जो झड़ना है वो भी बंद नहीं हो रहा है और बाल काले और घने नहीं हो रहे, तो ये जो कलौंजी है बाल समय से पहले जो आपके सफ़ेद होने लगते हैं तो उनको भी रोकती है और बालों का जो झड़ना है झड़ना भी बिल्कुल बंद कर देती है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरे बालों का जो झड़ना है झड़ना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है, तो अब आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके घर पर होममेड शैम्पू बनकर रेडी हो रही है और आपके बालों का जो झड़ना है झड़ना बिल्कुल एक दिन में बंद हो जाएगा सिर्फ एक बार लगाने से। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों का झड़ना बिल्कुल नहीं बंद हो रहा है और बाल तेज़ी से घने नहीं हो रहे। तो घने होने के लिए आपको क्या करना है, 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी। चाय पत्ती जो है बालों का रीग्रोथ कर कर बालों को लंबा और घना करने में मदद करती है। और आप बालों में डाई लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो अब आपको डाई या फिर मेहंदी लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपके घर पर आपके बाल काले और घने होंगे, बालों का झड़ना बंद होगा और बाल तेज़ी से लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये होममेड रेमेडी है जिसे एक बार लगाने से बालों का झड़ना बंद होता है, बाल तेज़ी से घने और लंबे होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे बाल लंबे ही नहीं हो रहे, तो लंबे करने के बहुत सरल तरीके हैं। आप अपने घर पर ये होममेड शैम्पू बनाकर अपने बालों को झड़ना रोकिए, बालों को घना और लंबा कीजिए। फिर आपको लेना है 2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना क्या करता है, बालों को जड़ से मजबूत करने का काम करता है। बाल की जड़ें जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उनको पोषण नहीं मिलता है, पोषण के कारण बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगती है। उसमें पोषण की कमी हो जाती है तो आप लोग पोषण की कमी को जान ही नहीं पाते। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें केमिकल लगाते ही जा रहे हैं, केमिकल लगाते ही जा रहे हैं, तो इसीलिए जो केमिकल है बालों का झड़ना बिल्कुल तेज़ी से करते जाता है। तो आपको केमिकल बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ होममेड शैम्पू लगाना है। ये जो मेथी दाना है बालों को पोषण देता है, पोषण के कारण बाल झड़ेंगे नहीं और बाल तेज़ी से घना होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और झड़ना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है, तो ये जो आप मार्केट से शैम्पू लेते हैं उसमें केमिकल हद से ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको केमिकल की शैम्पू घर पर लानी ही नहीं होगी। आपके घर पर होममेड शैम्पू बिल्कुल रेडी होगी और सिर्फ एक बार लगाने से
क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आप दोबारा लगाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट ही इतने अच्छे हैं कि आप बहुत इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और इसे ट्राई करने के बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद होंगे और लंबे और घने होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको इसका रिजल्ट ऐसा मिलने वाला है कि आपके कभी बाल झड़ेंगे नहीं, बाल तेज़ी से घने और लंबे होते चले जाएंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, इसीलिए आपको मैंने शेयर किया, क्योंकि आपके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आप लोग एक से एक शैम्पू लगाकर थक चुके हैं, तो अब आपको शैम्पू भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपके घर पर होममेड शैम्पू रेडी होगी। और इसमें मैंने रीठा ज़रूर डाला है, आपको रीठा ज़रूर डालना है, जिससे कि आपकी शैम्पू होममेड रेडी हो और आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो और बाल तेज़ी से घने और लंबे होना स्टार्ट हो जाए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं और आपके भी बालों का जो झड़ना है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसे लगाना कैसे है, आपको इसे पक जाने के बाद तुरंत छान लेना है, छान लेने के बाद 10 मिनट ठंडा होने के बाद रख देना है। ठंडा हो जाए तो इसे जड़ों से लेकर लेंथ तक स्प्रे बोतल ले लीजिए या फिर कॉटन ले लीजिए, उसे जड़ों से लेकर लेंथ तक बालों में लगाना है, जिससे कि आपकी जो जड़ें हैं बालों की वो मजबूत होंगी और बालों का झड़ना बंद होगा और नए बाल उगना चालू हो जाएंगे।